हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. असर्शन, थाइमस अंडरगोज नो चेंज इवन इन ओल्ड एज. यहाँ पर ये हो जाता है इनकरेक्ट. थाइमस ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं तो ये कैसा स्ट्रक्चर है? ये लॉब्यूलर स्ट्रक्चर है. ठीक है, थाइमस ग्लैंड एक लॉब्यूलर स्ट्रक्चर होता है. ये लोकेटेड होती है बिटवीन लंग्स बिहाइंड स्टर्नम ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा. ओके, और ये थाइमस इंपॉर्टेंट और मेजर रोल प्ले करती है इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले करती है. कैसे? इस ग्लैंड से आ रहा होता है एक हार्मोन जिसको आप थाइमोसिन कहते हैं, थाइमोसिन. और ये थाइमोसिन मेजर रोल प्ले कर रहा है इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट. टी लिम्फोसाइट के डिफरेंशिएशन में मेजर रोल प्ले कर रहा है. आप टी लिम्फोसाइट पढ़ते हैं ना, अलग अलग टाइप के, हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, सप्रेसर टी सेल. ठीक है, अब देखिए ये हेल्पर टी सेल क्या करता है? ये हेल्पर टी सेल एक्टिवेट करता है आपके साइटोटॉक्सिक टी सेल को, और ये हेल्प कर रहा है बी सेल की भी. बी सेल की किस चीज में हेल्प कर रहा है? बी सेल की हेल्प कर रहा है कि उसको ट्रांसफॉर्म करा रहा है प्लाज्मा सेल में. ठीक है, प्लाज्मा सेल में जो ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं वो हेल्पर टी सेल के हेल्प के वजह से पॉसिबल हो पाता है. प्लाज्मा सेल आएगा, प्लाज्मल नहीं. ओके, तो प्लाज्मा सेल जो होते हैं उनके बी सेल को ट्रांसफॉर्म करा रहे हैं प्लाज्मा सेल. और ये प्लाज्मा सेल क्या करते हैं? ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं जो न्यूट्रलाइज कर देता है एंटीजन. क्लियर है ये चीज? तो आप देख रहे हैं कैसे रोल प्ले कर रहा है ये इम्यून सिस्टम में, कैसे ये हेल्प कर रहा है आपको ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड कराने में, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड जो करते हैं सेल उनको एक्टिवेट करने में, ह्यूमरल इम्यूनिटी जो प्रोवाइड करते हैं सेल उनको एक्टिवेट करने में. क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये कह रहे हैं थाइमस अंडरगोज नो चेंज इवन इन ओल्ड एज. ये इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि आप ये देखते हैं ओल्ड एज में इम्यूनिटी कैसी हो जाती है? वीक हो जाती है. जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनके अंदर इम्यून रिस्पॉन्स कैसा हो जाता है? वीक. और वो वीक होने का कारण क्या है? वीक होने का कारण ये है कि ओल्ड एज, जैसे जैसे एज इंक्रीज करती है ना, थाइमस डीजेनरेट होती है. ठीक है, डीजेनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल्स, रिजल्टिंग इन डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन. और थाइमोसिन डिक्रीज है तो इम्यून रिस्पॉन्स भी आपको क्या मिलेगा? ओल्ड पर्सन में वीक मिलेगा. तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है कि कोई चेंज नहीं होता इवन इन ओल्ड एज. ये इनकरेक्ट है. आप देख रहे हैं डिजेनरेट होती है. रीजन में दिया है थाइमस बीइंग अ पार्ट ऑफ बॉडीज इम्यून सिस्टम टेंड्स टू परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ. तो थ्रू आउट लाइफ तो परसिस्ट नहीं कर रहा है, अभी बात की है डिजेनरेट हो जाता है. तो यहाँ पर बच्चों करेक्ट ऑप्शन क्या बन रहा है? बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. ये इनकरेक्ट है. Both assertion and reason are correct, but reason is not a correct explanation of the assertion. ये भी incorrect है. Assertion is correct, but reason is incorrect. Assertion correct नहीं है. Both assertion and reason are incorrect. Option 4 is correct here. इसके regarding information NCERT पेज नंबर 243 पर given है. Thank you.